गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का क्लास। अच्छा ठीक है बेटा, कल जो लॉगरिदम का सवाल दिए थे आपको, वही लॉगरिदम का सवाल ही आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल का पहला वाला सवाल क्या था बेटे? एक्सप्रेस एक्सप्रेस 5 to the power 3 इज इक्वल टू 125 इन लॉगरिदम फॉर्म, है ना? इसको लॉगरिदम फॉर्म में लिखने का किए हो, ये सवाल कर दिए हो। क्या होगा ये? लॉग बेस 5 125 125 for 3. इक्वल टू 3। हाँ, तो लॉगारिदम का जो आंसर आता है वो क्या आता है? पावर आता है ना, कि 5 बेस का पावर अगर 3 लोगे तो आंसर आता है 125, है ना? अच्छा, दूसरा क्या था? उसी तरह लॉग बेस 10 1 इज इक्वल टू 0, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना था। मतलब क्या होगा बेटे? 10 टू दी 10 to the power 0 equal to इक्वल 1. जीरो इक्वल टू 1। हाँ, 10 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो तीसरा सवाल क्या था? फाइंड लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4, है ना? लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। अच्छा, ये सवाल कितनों का हो गया? Yes sir, हो गया. हो सर गया। 2.5। ओके बेटे, ये सवाल आप लोगों ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में मैं भी किए होंगे। आप में से कोई एक तरीके से किए होंगे, दूसरे कोई दूसरे तरीके से किए होंगे। अच्छा, सौम्या इज सेइंग टू लेट हिम इन। ओके सो ओके, दो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, इतने सारे। ओके, हाँ ठीक है। ओके, तो बेटे मैं इसको आपको इजी तरीके से बताऊंगा ना, इजी तरीके से। ठीक, बात सुनो। सर उसका बेस a to the power b. वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटे, हमेशा लॉगरिदम में कोशिश करो, है ना? कोशिश करो जिसका ओके, एक साथ इतने सारे, अरे बाप। ओके, हाँ, तो बेटे कोशिश करो जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो, यहाँ पर किसका लॉग बेटा निकाल रहे हो? 32 का लॉग निकाल रहे हो ना। बेस क्या है बेटा? 4 है ना? लेकिन 4 का कोई पावर 32 होता है क्या? 4 का कोई No sir. पावर 32 होता है क्या? हाँ, तो आप कोशिश करो कि जैसे कि बेस का कोई एक पावर हो रहा हो, है ना, जिसका लॉग निकाल रहे हो, वो बेस का कोई पावर हो रहा हो। यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा बेटे, लॉग जो बेस 4 है ना बेटे, बेस को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेस है 4 एंड 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो बेस जो 4 है उसके जगह में 2 का स्क्वायर लिख दिया। और बेटे कल एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर बेस आपका खुद ओके, हाँ, तो कल एक फॉर्मूला पढ़े थे कि बेटा बेस अगर आपका खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, सपोज आप एम का लॉग निकाल रहे हो एंड बेस आपका ए टू दी पावर बी है। बेस यहाँ पर क्या है बेटे? ए टू दी पावर बी। तो बेटे बेस का जो पावर है वो आगे जाके क्या होता है बेटे? डिवाइड हो जाता है ना, 1/b लॉग बेस एम। एवरीबॉडी गॉट इट? तो उसी लॉजिक लगा के यहाँ पर Yes जो sir. बेस है वो बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो बेस का जो पावर है उसको अगर आगे लाए तो डिवाइड हो जाएगा ना। ये होता है 1/2 लॉग बेस 230। क्लियर और नॉट? ये 2 का जो पावर वो आगे जाकर डिवाइड हो गया। यस सर। अब इसका वैल्यू तो आप सबको पता है, क्योंकि 2 का पावर 5 करने से 32 आता है ना? तो क्या 1/2 इंटू 5, तो 5/2 है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली क्यों, एग्जैक्टली 2.5। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ठीक है। अच्छा, कर दिए इस सवाल? Yes यस sir. सर। इस यस सवाल सर। सबसे हुआ है कि किसी से नहीं हुआ? सबसे हुआ है सवाल। यस सर। ओके ठीक, यस। ठीक है ठीक है। अच्छा, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया था क्वेश्चन नंबर 4 कि दिया था फाइंड एक्स इफ लॉग बेस 5 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 1, है ना? बोला है कि फाइंड एक्स। हाँ तो बेटे, इसको कितनों ने कर दिए हो? कितनों ने कर सर दिए? एक्स इज इक्वल Sir. टू 12। एक्स इज इक्वल टू वेरी गुड बेटे। यस बेटे, एक्स माइनस 7 का लॉग 5 को बेस रख के 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा यही मतलब है कि बेस 5 का पावर अगर 1 करते हैं तो आंसर एक्स माइनस 7 आ रहा होगा। 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7।
मतलब x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो x क्या आ जाता है बेटे? 12। x क्या आ जाता है? 12। 12 है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटे आपका यस जो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको दिया था कि सॉल्व लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग बेस टू 1। ठीक है ना। अच्छा बेटे एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना जा रहा हूँ। देखो बेटे, आरएचएस वाला जो लॉग दिया है, आरएचएस में जो लॉगरिथम है उसका बेस आपको क्या है बेटे? 2 दिया है ना। तो एलएचएस में जो लॉगरिथम है ना बेटे, एलएचएस में जो लॉगरिथम है उन दोनों का भी बेस 2 है, याद रखो। ठीक है ना। आरएचएस वाला लॉगरिथम का बेस अगर 2 दिया है तो एलएचएस वाले दोनों लॉगरिथम का बेस भी 2 है। क्लियर है ना। इसको साइलेंट रखा है उसने, तो आप समझ जाना कि इन दोनों का बेस भी 2 है। गॉट इट और नॉट? तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो बेटे कल ही एक फॉर्मूला पढ़े थे ना यस सर। कि लॉग एम सर प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। लॉग एम एन है ना, ये फॉर्मूला कल पढ़े थे। एंड कीप इन माइंड, दोनों लॉग का यस सर। बेस सेम होना जरूरी है ना। तो इधर लॉग एम प्लस लॉग एन क्या यस हो सर। जाता है बेटे? लॉग एम एन है ना। मतलब लॉग एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यू गेट इट, इज इक्वल टू लॉग बेस 1। यस सर। यस सर। ओके, तो बेटे देखो, लॉग बेटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा ना? एक्स स्क्वायर सर माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस x सर। minus एक्स 1। स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर वन। माइनस वन। अब सुनो मेरे बात बेटे, मैंने बोला था अभी जस्ट आपको कि उसने यहाँ पर बेस मेंशन नहीं किया है, लेकिन समझ जाओ बेटे, आरएचएस वाला बेस 2 है तो एलएचएस वाला बेस भी 2 है ना। ओके, यहाँ पर एक फॉर्मूला में लिखता हूँ बेटे कि लॉग बेस है एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस है वाई, सपोज दिया है ना। मतलब x का लॉग एंड y का लॉग सपोज बराबर है ना, दोनों का बेस सेम है। x का लॉग y का लॉग बराबर है, ठीक है ना, बेस सेम है। तो बेटे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो बेटे उसी लॉजिक लगा के यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का लॉग एंड 1 का लॉग बराबर है ना, सेम बेस। तो बेटा ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटे? 1। सर वन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2। सर टू। तो x क्या हो जाएगा बेटे? √2 और सर रूट टू और माइनस रूट। माइनस। लेकिन बेटे थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं क्या ये दोनों रूट सही आ रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक रूट गलत है, वो भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटे जरा सोचो आप ना, ये जो x का वैल्यू -√2 जो है ना बेटे, इसको लेके आप जरा एलएचएस में पुट करो। देखो देखो बेटे, एक बात सुनो, आपका जो इसको सॉल्व करके आपका जो भी x का वैल्यू आ रहा है उसको तभी सॉल्यूशन बोलेंगे जब वो पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, जब वो पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, तभी हम उसको एक्स का सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, अगर हम एक्स के जगह पर -√2 यहाँ पर पुट करें, जरा ये पहला वाला लॉगरिथम में देखो, पहला वाला लॉगरिथम में मतलब एक्स के जगह अगर -√2 पुट करें तो -√2 -1 ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा कि नेगेटिव नंबर होगा? अगर मैं यहाँ पर x के जगह -√2 पुट सर करके, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। नेगेटिव नंबर है ना भाई। -√2 -1 ये यस पॉजिटिव सर। नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव। नंबर अरे है। वेरी गुड। ओके, सबको ये समझ में आ रहा है बेटे, ये एक नेगेटिव नंबर होगा। आप ना माइनस कॉमन ले आओ, देखो तो √2 + 1 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इंटू माइनस क्या, ये पूरा क्या नेगेटिव नंबर है। तो बेटे आप अगर x के जगह -√2 पुट करो तो ये वाला चीज आपका क्या हो जाता है बेटा? अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम क्या होता है? अनडिफाइंड होता है ना भाई। कल पढ़े थे, जीरो एंड नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम अनडिफाइंड होता है, याद है? लॉग ऑफ जीरो एंड लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। हेलो,
यस सर। यस सर। हाँ, याद है ना, जीरो का लॉग, नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है। लॉगारिथम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकाला जा सकता है ना। तो अगर हम x के जगह -√2 रखते हैं, तो यहाँ पर आप x-1 का लॉग निकाल रहे हो, तो x के जगह -√2 रखने पे x-1 नेगेटिव नंबर हो जाता है, और नेगेटिव नंबर का लॉग क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो -√2 सोल्यूशन हो सकता है क्या इसका? क्योंकि नो -√2, सर, नो नहीं हो सर। सकता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, जितनों को समझ में नहीं आया प्लीज आस्क। आई रिपीट माई सेल्फ, क्यों x इज इक्वल टू ये -√2? सर समझ में आ गया सर। ओके। अच्छा, लेकिन √2 सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, क्योंकि चेक कर लो बेटे, √2 - 1 पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। देखो बेटा, √2 - 1, एक्स का √2 पुट करो, √2 - 1 पॉजिटिव होता है ना, √2 होता है 1.414, जो कि 1 से बड़ा है, √2 का वैल्यू 1 से बड़ा है, √2 - 1 पॉजिटिव है, √2 + 1 भी पॉजिटिव है। तो हाँ, √2 ठीक ठाक है, √2 इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन -√2 पुट करने से एक्स के जगह पर ये चीज अनडिफाइंड हो जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -√2 इम्पॉसिबल, और इसको हम बोलते हैं बेटे एरोनॉस सोल्यूशन, है ना। मतलब ये जो सोल्यूशन आया, ये एरर है, ठीक है ना, एरर वाला सोल्यूशन। तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या है बेटे, x इज इक्वल टू √2। गॉट इट? तो इधर कल मैंने पढ़ाया था, यस सर। लॉग x इज अनडिफाइंड, x का लॉग निकालो, ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा, व्हेन, बेटा देखो, लॉग बेस एक्स है ना, लॉग बेस एक्स कब अनडिफाइंड होता है, जब एक्स आपका नेगेटिव रखो या फिर एक्स आपका जीरो रखो। बेटे जीरो का लॉग अनडिफाइंड होता है एंड नेगेटिव नंबर का लॉग भी अनडिफाइंड होता है। और एक केस में भी ये अनडिफाइंड हो जाता है, दूसरा केस क्या है, बेस। बेस बेटे हमेशा आपका ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू 1 रहना चाहिए। तो बेस अगर आप नेगेटिव ले गए, या फिर बेस अगर आप जीरो ले गए, या फिर बेस अगर आप 1 ले गए, तो बेटे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? पढ़े थे कल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस सर। ओके। अरे ये बीच बीच में आ रहे हैं एक एक करके। सर इन लोगों को अलाउ नहीं कीजिए सर। सर इन लोगों को अलाउ नहीं कीजिए सर, 5 मिनट के बाद। कल से सर मैं अलाउ नहीं। डिस्टरबेंस करते हैं पूरा हाँ, क्लास कल में। कल से मैं अलाउ नहीं करूँगा, ये बीच बीच से कैसे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, सबको सवाल समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सबको समझ में आया? ओके। अच्छा, सवाल है यस सर। कि एक्सप्रेस log base 10 2 plus 1 in the form of log base 10x, है ना। तो ये जो चीज लिखा है, इसको आपको log base 10x इसी फॉर्मेट में लिखना होगा, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन कितनों से हो गया, ये क्वेश्चन कितनों से हो गया? यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। अच्छा देखो ना, वेरी गुड। अच्छा देखो, आपको लिखा है log base 10 2 plus 1 लिखा है ना। बेटे ये जो 1 लिखा है, ये जो 1 लिखा है, क्या मैं 1 के जगह सर इसका आंसर log x इजिकल टू 20 होगा। x का वैल्यू नहीं पूछा है, बस इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है। तो आप समझ पा रहे हो ना बेटे, कि ये जो 1 है, ये 1 के जगह मैंने अभी क्या लिखा, log बेस 10। अरे समझ रहे हो ना? देखो, 10 का log, 10 को बेस रख के क्या आता है बेटे, 1 आता है ना। मैंने बोला था, जिसका log निकाल रहे हो, अगर बेस उसके साथ समान है, तो बेटा आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, यस सर। बेटे और क्या कल पढ़े थे, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, है ना बेटा। और ध्यान रखा करो, दोनों लॉग का बेस सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी दोनों लॉग का बेस भी सेम है ना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, log बेस 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। तो देखे, आपने इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख पाए कि नहीं लिख पाए, बताओ। ओके। यस अच्छा, सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 दिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ log बेस 10 x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो आपको x का वैल्यू
सर इसका आंसर भी x इज इक्वल टू 20 है मेरा। x इज इक्वल 20 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो बेटे x माइनस 10 का लॉग बेस 10 इज इक्वल टू 1 आया, और 1 क्या है बेटा पावर, तो मतलब 10 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा x माइनस 10 आएगा, है ना। 10 का पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 10, मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो x क्या आ जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, Yes, Yes. क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालो, और आपको दिया है इक्वेशन दिया है log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 log 2 प्लस 2 log 3, ठीक है ना। अच्छा, एक बात सुनो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में log m प्लस log n क्या होता है, log mn, है ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस सर x स्क्वायर माइनस 25। एवरीबॉडी गेट इट, इज इक्वल टू, yes, sir. यस सर। बेटे 4 log 2 लिखा है ना, ये 4 आगे जाके 2 का सर पावर log हो जाएगा। 4 बेस 2 हो जाएगा। आप देखो बेटे, मैंने कल पढ़ाया था आपको कि अगर आप जिसका लॉग निकाल रहे हो, अगर वो खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, आप इधर m टू दी पर n का लॉग निकाल लो, है ना, m टू दी पर n का लॉग निकालो, और बेस कुछ भी है, देयर इज समथिंग, बेस कुछ भी है, तो बेटे ये जो पावर है ना जिसका लॉग निकाल लो, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, वो जो पावर है ना बेटे, वो आगे आगे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, वो हो जाता है n log m, यू गेट इट। हाँ, यस सर। तो बेटे ये जो यस 4 आगे आके मल्टीप्लाई हुआ है उसको लेके मैं 2 का पावर बना सकता हूँ, है कि नहीं, मतलब log 2 to the power 4, you got it, log 2 to the power 4 is also equal to 4 log 2, क्योंकि 4 आके आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर और नॉट। log यस सर। 2 log 3, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 to the power 3। 3 का स्क्वायर, है ना। अरे समझ रहे हो सबके सब, Yes, sir. ये जो 3 का स्क्वायर है वो आगे आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटे log एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू log, बेटे ये क्या है 16 प्लस log 9। अच्छा, log m प्लस log n क्या होता है, सर log log mn, mn। हाँ हाँ log mn, log 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 कितना होता है, सर 144। 144। 140। हाँ, तो बेटा अभी जस्ट बताया, ध्यान रखा करो बेटे, दोनों साइड में खाली लॉग लॉग लिखा है, कोई भी बेस नहीं लिखा है, तो आप ये ध्यान रखा करो पूरा एक्सप्रेशन में सबका बेस सेम है, ठीक है ना, पूरा एक्सप्रेशन में सबका बेस सेम, ठीक है। कौन बार बार ज्वाइन करना चाहते तो आप ही दिखता, अच्छा हाँ, तो बेटे पूरा पूरा एक्सप्रेशन में बेस सेम है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर बेस अगर सेम है तो बेस क्या है। देखो बेटे, हम 3 तरह की लॉगरिदम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है बाइनरी लॉगरिदम, एक होता है बेटे आपका बाइनरी लॉगरिदम, एक होता है कॉमन लॉगरिदम, एंड एक होता है नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है ना। तो बाइनरी लॉगरिदम जो है उसमें बेटे हम हमेशा बेस को 2 रखते हैं, जो कि कंप्यूटर्स यूज करते हैं, ठीक है। और आम जिंदगी में जब हम खाली लॉग लिखते हैं ना बेटे, बेस अगर कुछ नहीं लिखे हैं आम जिंदगी में, तो बेस होता है 10, मेरा बात समझ रहे हो, उसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिदम, क्या उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। तो सर समझ कॉमन जाओ, लॉगरिथम। तो समझ जाओ बेटे इन सब में बेस क्या है बेटे 10, है ना, इन सबका सर बेस 10 है। 10। हाँ, अच्छा ठीक है ना। और एक तीसरा वाला लॉगरिदम होता है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम में बेस एक इरेशनल नंबर ई हम रखते हैं, जिसके बारे में हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल अगर आप क्यूरियस हो कि यहाँ पर बेस क्या है ये जानने के लिए आप क्यूरियस हो, तो ध्यान रखा करो डे टू डे लाइफ में जब खाली लॉग लिखा जाता है तो बेस क्या होता है बेटे,
10 होता है। बेस क्या होता है? 10 हो, सॉरी 10 है ना, 10। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अभी दोनों का बेस सेम है, ध्यान रखा करो। तो अभी जस्ट पढ़ाया था log x इज इक्वल टू लॉग वाई, तो x इज इक्वल टू वाई है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 का वैल्यू क्या रहे बेटे? 144। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144 प्लस 25 मतलब 169। तो एक्स का वैल्यू क्या जाता है? 13 और -13। बट वेट ए सेकेंड, ये दोनों एक्चुअली में इसको सेटिस्फाई करते हैं कि इन दोनों में से कोई एरर वाला रूट है? वो मुझे बताओ बेटे जरा। -13 एरर वाला है। सर -13 -13 है, एरर वाला, एरर। क्यों? आप अगर x के जगह -13 इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये वाला लॉगरिथम का हालत क्या होता? आप अगर x के जगह -13 पुट करो तो ये हो जाएगा -13 -5 कितना हो जाएगा? माइनस -18 -18। नेगेटिव नंबर का लॉग क्या होता है? अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड। तो ये हो गया इम्पॉसिबल। तो बेटे x इज इक्वल टू 13 इज योर फाइनल आंसर। यू गेट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 वाला सवाल क्या था कि वही बोला था कि सॉल्व, और इक्वेशन आपको दिया था कि log 225 डिवाइडेड बाय log 15 इज इक्वल टू log x। अच्छा, इसका आंसर क्या है बताओ? इसका सर आंसर क्या 100। है? सर 100। 100। सबका 100 आया? ये सर मेरा 100 है। ओके, तो बेटे देखते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात बेटे, ये जो सवाल को मैंने कल कल शायद आप में से कोई ज्योति, हाँ ज्योति रंजन, मुझे तुम भेजे थे। ज्योति रंजन ने एक अनोखा तरीके से किया था, अच्छा लगा। अनोखा तरीके से उसने किया था। ज्योति रंजन ने क्या किया कि वो किया 225 कितना होता है? ज्योति रंजन का तरीका बताता हूँ, मेथड 1। ज्योति रंजन ने किया 15 का स्क्वायर। लॉग, यस, 225 को ज्योति रंजन ने कर दिया 15 का स्क्वायर। अच्छा, देखो ज्योति रंजन ने क्या किया। अब बेटे 225 को उसने बना दिया 15 का स्क्वायर। अब मैंने बोला था ना, जिसका लॉग आप निकाल रहे हो वो अगर m टू दी पावर n फॉर्मेट में है तो उसका पावर आके आगे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ये आगे आके हो गया 2 log 15 डिवाइड बाय log 15 इज इक्वल टू log x। अभी log 15 कट गए तो 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा बेटा, अभी जस्ट बताया ना, कॉमन लॉगरिथम में जब कुछ भी नहीं लिखा होता है बेस, तो बेस क्या होता है? 10 है ना। ये सब बेस 10 है ना, ये सब बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा है ना, आप समझ लो। बेटे लॉगरिथम मतलब बेस एक होता है, ऐसा नहीं कि बिना बेस का लॉगरिथम। बिना बेस का क्या लॉगरिथम है ना, एक बेस तो होता है। तो यहाँ पर कुछ बेस नहीं लिखा है, मतलब समझ जाना कि बेस 10। तो बेटा लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब बेस 10 का पावर अगर 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? बेस तो x इज इक्वल टू कितना बेटे? 100। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड फिर क्या है? दूसरा मेथड बेटे मैंने बताया था आपको, कल याद होगा कि लॉग b एंड बेस है ना बेटे। b का लॉग निकाल लो, a को बेस रखते है ना। आई कैन राइट इट एज लॉग b का लॉग डिवाइड बाय a का लॉग, याद है ना बेटे। और बेस कुछ भी, यस सर। बेस कुछ भी। यू गेट इट, यू गेट इट। देखो बेटे, ऊपर न्यूमरेटर में एक लॉग है, डिनोमिनेटर में एक लॉग है ना। न्यूमरेटर में एक लॉग है, डिनोमिनेटर एक लॉग है। दोनों लॉग का बेस सेम है ना। ऊपर में b का लॉग कर रहे हो, नीचे में a का लॉग कर रहे हो, एंड ऊपर नीचे बेस सेम है। आप इसको और कैसे लिख सकते हो? लॉग ऑफ b और बेस है। यू गेट इट। यस सर। तो उसी तरीके से मैंने आपको दिया था log 225 बाई log 15 इज इक्वल टू log x। अब देखो बेटे, ऊपर नीचे बेस सेम है ना, ऊपर नीचे बेस
सेम कुछ नहीं मतलब बेस 10 आप समझ लो। तो इसको हम लग सकते हैं लॉग नीचे वाला जो 15 को बेस कर देते हैं और 2.5 आर यू गॉट इट? आर एवरीबॉडी गॉट सर इट? क्लियर? यस सर ऊपर नीचे बेस सेम है ना 10 ध्यान। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये तो आपको पता ही है 2 है ना, तो 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स। और खाली लॉगरिथम मतलब बेस क्या है बेटे 10, तो एक्स क्या हो जाएगा 100, एक्स क्या आ जाएगा 100। ओके अच्छा ओके एक सेकेंड गाइस, यस सर एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ सॉरी गाइस, ठीक है 47 48 ओके ठीक है। अच्छा बेटे फिर आपको और एक असाइनमेंट दिया था है ना, रात को और एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट को भी करते हैं। यस सर उसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल एक्सप्रेस लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। उसने था लॉग बेस 10 0.01 इज इक्वल टू -2, इसको बोला है खाली एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखने का। तो क्या होगा बेस 10 का पावर -2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0। 0.01 ये लॉगरिथम फॉर्मेट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइंड लॉगरिथम ऑफ 1/81 है ना, 1/81 का लॉग निकालने के लिए बोला था और बेस रखा था 27। ये सवाल कितनों का हो गया? ये सवाल कितनों का हो सर गया? माइनस सर तो मेरा माइनस 4/3 व्हाट? सर आंसर माइनस माइनस फोर बाई थ्री -4/3। -4/3। अच्छा अच्छा देखो देखते हैं। अच्छा बेटे पढ़े थे ना फॉर्मूला पढ़े थे लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बेटे? लॉग m/n। अरे याद है ना? क्लियर और नॉट? यस सर तो यहाँ पर m/n का लॉग निकाला जा रहा है ना, तो इसको m/n का लॉग निकाला जा रहा है तो इसको लिखते हो m का लॉग माइनस n का लॉग है ना, तो ये हो जाएगा 1 का लॉग माइनस 81 का लॉग है ना, 27 को बेस रख के। क्लियर और नॉट? हेलो गेट इट? यस सर ओके। तो भाई यस 1, सर। हाँ भाई 1 का लॉग तो हमेशा जीरो आता है ना, 1 का लॉग तो जीरो आएगा, 27 टू दी पावर 0 1 होता है। 1 का लॉग याद रखो बेटे जीरो होता है, ठीक है ना, 1 का लॉग क्या होता है जीरो, कुछ भी तो बेस हो, जीरो होते हैं कुछ ही बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का लॉग जीरो, तो ये हो गया जीरो माइनस। अच्छा 27 का पावर कुछ 81 होता है क्या? यस सर 4/3 ठीक है वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिए, लेकिन हम अगर सिंपल करके करना चाहे तो 27 का कोई मतलब नेचुरल नो नंबर सर। पावर करने से होता है क्या 81? नहीं, लेकिन 3 का होता है ना। तो हम एक काम कर नो सकते सर। हैं बेटे 27 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 3 का क्यूब, अरे समझ रहे हो ना, लॉग यस सर 3 का क्यूब 81। तो जो बेस लिखा था ना 27, मैं बेस को 27 का जगह 3 का क्यूब लिख दिया। अब एक फॉर्मूला पढ़े थे अगर बेस अगर खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है तो बेस का जो पावर है वो आगे आके क्या होता है डिवाइड हो जाता है ना, तो -1/3 log base 3 81। एवरीबॉडी गेट इट? और 3 का पावर क्या लेने से 81 होता है बेटे? यस सर 4 है ना, यस सर 4/3। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? नहीं सर मैंने और एक तरीके से सर किया हूँ तुम डायरेक्ट लिख लियो ना, -4/3 डायरेक्ट लिख लियो। नो सर सर मैंने इसे किया हूँ कि सर log 1/81 बेस 27 इज इक्वल टू एक्स तो फिर सर 27 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/81 तो फिर सर 3 टू द पावर 3x सर वो 1/81 हाँ यस यस यस, आपने को एक्सपोनेंशियल, मैं लिखा कि 3 टू यस द पावर -4 सर देन 3 यस सर आपने पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में किया, कोई नहीं वो भी सही है। अच्छा दूसरा यस क्वेश्चन सर देखो बेटे, किस बोला है सॉल्व लॉग बेस 7 2x² -1 है ना इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, क्या है इसको सॉल्व करके आंसर आपको बेटे? 5। सर x इज इक्वल टू 5 5 देखते हैं, 5 सर देखते हैं। तो बेटे बेस 7 एंड 2x² -1 का लॉग कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब बेस 7 का पावर 2 करो
तो क्या आ जाएगा, 2x² - 1 आ जाएगा। 2x² - 1 क्या आ जाएगा बेटे, 49। तो 2x² क्या आ जाएगा बेटे, 1 उस तरह लगा, ऐड कर लो 50। तो x² क्या आ जाएगा बेटे, 25। तो 25 x क्या आएगा बेटे, 5 5। और -5, है ना, 5 और -5। अरे अरे 25 का 2 स्क्वायर रूट होता है ना, एक 5 एक -5, ठीक है ना। अच्छा, दोनों यहाँ पर ट्रू हो रहे हैं, देखो बेटे दोनों यस सर। सेटिस्फाई करेंगे, दोनों सेटिस्फाई यस सर। करेंगे। दोनों यहाँ पर सही रूट है, देखो बेटे 5 पुट करो, 5 यस का सर। स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 250 -1 पुटने, ठीक है। -5 पे पुट करो, -5 का स्क्वायर होके ये हो जाएगा 25, 25 जा 2, 50, 50 -1। तो बेटे दोनों रूट यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो बेटे यहाँ पर x का दो दो सोल्यूशन आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन का दो दो सोल्यूशन आ रहा है, एक है 5, दूसरा है -5, ठीक है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था उसका, इफ log x is equal to m plus n and log y is equal to m minus n, देन उसने बोला है कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log 10x by y square in terms of m and n, है ना, इन टर्म्स ऑफ m and n। ये सवाल कितनों से हो गया आपको? सर मेरा हो गया सर, मेरा सर आंसर आ गया 3n - m + 1। 3m - n + 1, 3m - n + 1, ठीक है। तो बेटे करते हैं इसको, बहुत सिंपल सा सवाल है। उसने बोला है कि इस चीज को आपको m and n के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले किसको करना है बेटे, log 10x बाई वाई स्क्वायर पे एक्सप्रेस करना है कि नहीं। अच्छा बेटा सबको पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। तो इधर बेटे m/n फॉर्मेट में है ना, तो क्या हो जाएगा, log 10x माइनस log y स्क्वायर। यू गेट इट? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा दूसरा, बेटा सबको सर पता log है, 10x को लिख सकते हैं log 10 + log x। यस बेटा सबको पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn, है ना। देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m यस बाई सर। n, log m प्लस log mn। तो बेटा ये जो लिखा है ना 10x का log, आप इसको स्प्लिट करके 10 का log प्लस x का log कर सकते हो। अरे समझ रहे हो? अच्छा, यस यस सर। सर। माइनस ये बेटा वाई स्क्वायर का लॉग निकाले हो ना, तो जिसका लॉग निकाले वो एक्सपोनेंशियल, मतलब समथिंग पावर समथिंग है, तो उसका जो पावर है सर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा हाँ उसका जो, के लेफ्ट में। हाँ तो क्या आ तो जाएगा, 2 log y। 2 लॉग। अब बोला था बेटे खाली लॉगारिथम सर log मतलब, 10 = 1। हाँ बेटा खाली लॉग लिखा है मतलब कॉमन लॉगारिथम में बेस क्या होता है, 10 होता है ना। तो लॉग सर बेस 10 10 होता है। 10 क्या है, 1 है ना। अच्छा 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू क्या दिया है हमें, सर m + n। m प्लस है ना, m प्लस 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 इंटू लॉग वाई का वैल्यू क्या है बेटे, सर m - n। क्या हो जाएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, क्या हो जाएगा 1 m माइनस 2m कितना हो जाएगा, माइनस m, माइनस। n प्लस 2 कितना होगा, यस प्लस सर। +3। यू गॉट इट, डन। यस सर। यस सर। ओके, तो कल वाला सारा कंप्लीट असाइनमेंट हो गया है ना। अच्छा एक सेकंड रुको। यस सर। हम्म